सीए एनआरसी कोई काम नहीं आने वाला नरेंद्र मोदी साहब। कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जिस फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं उस फैक्ट्री को बंद करो। सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। परिवारवाद और घोटालेबाजों का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। इस बार नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देगा। नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार से रोकेंगे। ये 400 के पार अभियान को मैं बिहार से रोकूंगा। हमारी लड़ाई एनडीए से है। साहब हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आप मुद्दे की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, आप हिंदू कर रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे। हम लोग 2 बार गलती कर चुका नरेंद्र मोदी को ला करके। अगर इस बार नरेंद्र मोदी को वोट करता है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे। वो चुनावी जुमला हो गया। देश को कौन सा आईना दिखा रहे हैं? ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ईवीएम पे, वोट पे चोट करके तुम उसको सदन में जाने से रोको। देश में लोकसभा चुनाव के डेट्स का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा का चुनाव है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे। ऐसे में देश का अगला पीएम कौन होगा, जनता किनको वोट करेगी? मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं और 400 पार की बात कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। मुद्दों को रोजगार पे केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, राजकुमार पासवान जी हैं, बिहार में हैं, किस तरह से अगले चुनाव को देखते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी। नमस्कार। एक क्वेश्चन ये भी है कि बीजेपी के ही मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं अनंत हेगड़े, वो कहते हैं कि हमें 400 दे दीजिए और आप संविधान बदल के ले लीजिए। देखिए, देश के गरीब, शोषित, वंचित और दलितों को समझने की जरूरत है। हाँ। अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को समझने की जरूरत है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता लोग और उनके तरफ से ये बयान आ रही है कि इस बार भारत के संविधान बदलने हैं तो 400 के पार चाहिए। और उस 400 के पार के हाथों को मजबूत करने, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे दलित नेता लोग उस गठबंधन में साथ में है। तो आपको बता दूं कि ऐसे नेताओं को अगर आप सदन के बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाते हैं तो समझिए आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है। जैसे कि बिहार में आइए, बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए 400 के पार की बात कर रहे हैं। वही चिराग पासवान है जो कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। 12 अप्रैल 2016 को कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, सदन में कहा था। आपको बता दूं, फिर उनके पिताजी ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाया। साहब ये कौन सी, और आपको बता दूं कि चिराग पासवान को अच्छी तरह से पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देगा। चिराग पासवान को अच्छी तरह से पता है कि इस बार आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। चिराग पासवान को अच्छी तरह से पता है कि गरीब, शोषित, वंचितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। समझे? वही वर्ण व्यवस्था, वही ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करवाना चाहते हैं, लेकिन उस मंशा में हम लोग सफल नहीं होने देंगे। चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार से रोकेंगे। ये 400 के पार अभियान को मैं बिहार से रोकूंगा और हाजीपुर से उसकी शुरुआत है। हाजीपुर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? पिछले बार हमारी तीसरा स्थान रहा है, 3rd पोजीशन रहे, और इस बार ये चिराग पासवान मनुवादी, ब्राह्मणवादी, नागपुरी संघी दलित को मैं रोकूंगा। आपको बता दूं क्योंकि हमारी लड़ाई एनडीए से है। क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर इशारा तो नहीं है, संविधान को खत्म करने का जो बात कही जा रही है? साहब हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आप मुद्दे की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, आप हिंदू कर रहे हैं। हिंदू नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से बरकरार रहे हैं, देश को लड़ाई लगवा रहे हैं, दहशतगर्दी में फंसा रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे। सर, हिंदू रक्षा का दौर चल रहा है। मोदी जी मंदिर बनवाते हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं वो। पहले भगवान राम की पूजा नहीं होती थी, नरेंद्र मोदी स्कूल में ले गए क्या भगवान राम को हाथ पकड़ करके? लाए हैं। लाए नहीं है, भूलिए मत आप लोग। सबसे पहले वहां का ताला किसने खुलवाया था? उस मंदिर में पूजन किसने टेंट में शुरू करवाया था? ये भूलिए मत। ये किसी चीज को हाईजैक करने वाले लोग हैं। सर, जो टीवी अखबार में दिख रहा है कि मंदिर जब बन रहा था, मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो सेल्फी पॉइंट्स मोदी जी लगाए। इतना मेहनत किए मोदी जी, उनको फल नहीं मिलेगा इसका? देखिए, आप लोग वोट नहीं करेंगे मंदिर के नाम पे? सुनिए,
हमारे जैसे और हम जिस जाति से, जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज एक बड़ा तबका है। वो लोग 2 बार गलती कर चुका नरेंद्र मोदी को ला करके। अगर इस बार नरेंद्र मोदी को वोट करता है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा और फिर वही वन व्यवस्था स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए आपको तकलीफ क्या है? दलितों को क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से? मालूम है, 5000 वर्ष पूर्व चलते हैं, जिस समय हमारे पूर्वजों को कुएं का पानी नहीं पीने देता था, तालाब पे पानी नहीं पीने देता था, गले में हांडी, पीठ में झाड़ू लटका के चलना पड़ता था, समझे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि हमारी बहुमत, हमारी सरकार जब पूर्ण रूप से आएगी और मजबूती से आएगी, मतलब लोकसभा में भी बहुमत होगा, राज्यसभा में भी बहुमत होगा, तो भारत के संविधान में जो दलितों को ताकत दिया गया है उस ताकत को खत्म करेंगे। साहब, इनको पेट में दर्द क्यों है? इन लोगों को पता है क्यों दर्द है? इसलिए दर्द है कि आरक्षण, समझे, एट्रोसिटी एक्ट, ये कहते हैं हम लोग को बात नहीं। अरे भैया, बाबा साहब आम्बेडकर तो सभी जाति सभी धर्म को अधिकार दिया, सभी लोगों की बात की, लेकिन उस चीज को, अच्छाइयों को ये लोग देखने को ये नहीं है। बुराई मतलब कि जो दलितों को हक अधिकार दिया गया, ये सामंतवादियों को मुख्य धारा में लाने की अधिकार दी गई, वो पेट में दर्द है लोगों को। एक सवाल और है कि राहुल गांधी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं और साथ में जातीय जनगणना की भी बात कर रहे हैं और आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा, ऐसा वो कहते हैं हर सभा में। तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना मुद्दा होना चाहिए देश में? बिल्कुल, 30 लाख नौकरी मुद्दा होना चाहिए। आज के डेट में 30 लाख नौकरी का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि एक बिहार में जो नौकरी की वादा था दिया गया, जग जाहिर है। आपको बता दूं कि जो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने 2014 में वादा किया था, भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, वो चुनावी जुमला हो गया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना उस पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन एक गरीब भारत को आधुनिक भारत किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, समझे। ये लोग तो तोड़ने की बात की, हमेशा कमजोर करने का बात की है भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो अंग्रेजी नुमा सरकार हो, चाहे अब की सरकार हो, आज भी भारत मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है, कमजोर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को कौन से आना दिखा रही है? यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, उनका मुद्दा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार। वो कहते हैं कि जमीन से लेके आसमान तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। साहब, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से बड़ा परिवारवाद है, समझे, आरजेडी से बड़ा परिवारवाद है, ये मुलायम सिंह यादव से बड़ा। और कैसे, सो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी, और ये अमित शाह का बेटा जय शाह, ये परिवारवाद, ये राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद। बिहार में डॉक्टर संजय पासवान, उनका बेटा गुरु प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो परिवारवाद। सुन लीजिए, रविशंकर प्रसाद, उनके पिताजी बाबा जी कहे जाते थे, वो परिवारवाद। ये बहुत सारे का बेटा लाइन में है अभी। अच्छा, एक सवाल और है देश और पूरे परिवार, सुन लीजिए, ये पूरा रामविलास पासवान जी का परिवार एंड पार्टी नरेंद्र मोदी के गठजोड़ में, मांझी जी का पूरा परिवार नरेंद्र मोदी के शरण में। आखिरी सवाल लेंगे, इसमें 2 सवाल हैं। एक तो है CAA को लेके, उसको लागू कर दिया गया है, इससे कितना हिंदू मुस्लिम हो पाएगा, कितना पोलराइजेशन हो पाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर फंसती जा रही है बीजेपी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, CAA NRC जो भी है, इन्होंने जो चुनाव के ठीक पहले इसने जो CAA लागू किया है, नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि हम बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इस बार हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। और ये CAA पहले राम मंदिर का टेम्परेचर नापा और अब CAA का टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो जनता समझ रही है, समझ गए। CAA NRC कोई काम नहीं आने वाला नरेंद्र मोदी साहब। अब देश ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जिस फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं उस फैक्ट्री को बंद करो। कौन सा फैक्ट्री?
वही संघ भाजपा जो है फैक्ट्री बंद करवा देंगे आप लोग? सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, समझे, और यहाँ पे भाईचारा स्थापित करना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या आप लोग कह रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहें, जो लोग कांग्रेस कह रही है सबसे बड़ा घोटाला है ऐतिहासिक तौर पे। सही कह रही है, ये आपको क्या कहे, परिवारवाद और घोटालेबाजों का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है, बिल्कुल घोटाला है। अमित शाह कहते आप हैं देखे नहीं थे? काला धन को खत्म करने का जरिया है ये। साहब कहाँ से पैसा नहीं गया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ये बताइए। जो चंदा भी दिया ना किसी ने, नहीं मालूम है क्या? तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब देश को कौन सा आईना दिखा रहे हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। एक आपके चैनल के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के लिए अपील है, एक अपील कर दे जल्दी। एक अपील कि भाई रे, जो इक्का दुक्का लोग तुम्हारे घर का बेटा लोग चपरासी, क्लर्क, सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है ना, और बढ़िया से नौकरी रोजगार कर रहा है, 2024 के बाद ये मनुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संघ भाजपा और संघ भाजपा के साथ गठजोड़ में तुम्हारा दलित नेता लोग जो साथ है वो लोग बंद करवा देगा। इसलिए उससे पहले तुम वोट दे करके और ईवीएम पे वोट पे चोट करके तुम उसको सदन में जाने से रोको, नहीं तो ये देश बर्बादी की तरफ, हम लोग के हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, भारत के संविधान बदल दिए जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। चलिए, राजकुमार पासवान थे। 24 के चुनाव को लेके आपका क्या मानना है? क्या मोदी जी रिवाइव करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।